Good morning, all of you. Welcome again to online classes of class 8. Tenses are going on. Tenses are directly connected to verb. Tenses का मतलब होता है verb से, ठीक है? तो क्रियाएं, tenses both are same in use. How to express ourselves according to situation using different types of verbs. Yesterday we have studied about uses of simple future. Simple future के uses के बारे में हमने कल जाना समझा. लेसन नंबर 4 में है ये लिखा. सिंपल फ्यूचर में शैल एंड विल इन दो का इस्तेमाल किया जाता है और शैल विल के साथ दो में से कोई एक, दोनों एक साथ यूज मत करना प्लीज. बोलने में स्पीकिंग में है ना एक साथ आता है शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखें, इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, जो इसका सब डिवीजन है सिंपल फ्यूचर का, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड करना या अटैच करना. इस बात को आप ध्यान रखें, ING ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड होती है, सेकंड थर्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं होती. नेवर. तो शैल विल, इसमें भी शैल विल आएगा क्योंकि फ्यूचर पढ़ रहे हैं. जितने भी पार्ट्स हैं सिंपल फ्यूचर के, तो सब डिवीजन है, सब में शैल विल दो में से एक का यूज तो होना ही होना है, डेफिनेटली होना है. ये बात ध्यान रखें. अब चूंकि कंटिन्यूअस है, अब कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम इसमें शैल के साथ बी लगाते हैं. शैल बी या विल बी, इस पर बी लगेगा. देन वी कैन यूज द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की? ING फॉर्म. ईटिंग, वॉकिंग, लुकिंग, फ्लाइंग, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल फॉर्म. तो पार्टिसिपल फॉर्म कब आएगी? बी के बाद शैल बी, बी लगेगा. तो ये ध्यान रखिए, जब भी है, ये जब भी है, ये लगाना आपको नहीं भूलना है. इसके साथ फिर वर्ब की फिर ING फॉर्म लगेगी. जो भी वर्ब ब्रैकेट में है उसको चेंज करेंगे आप पार्टिसिपल में ING ऐड करके. इस तरह सेंटेंस क्या बनेगा? वी शैल बी ट्रेवलिंग टुमारो एट द सेम टाइम. कल हम इसी समय यात्रा कर रहे होंगे या यात्रा करेंगे. ट्रांसलेशन अपने अकॉर्डिंग कर लें. तो ये हुआ. अब पेज नंबर 30 पर आए. पेज नंबर 30 पर देखिए, हमने कल समझा था फ्यूचर में होने वाले एक्शन, हैबिचुअल एक्शन. थर्ड यूज था एजम्पशन, मतलब किसी चीज को मान लेना. आई थिंक, मेरे ख्याल से, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, मेरे ख्याल से, है ना. द शॉप विल बी क्लोज, दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसा मान रहा हूं, ये मेरा एजम्पशन है. आई एम रियलाइजिंग सो एंड सो. यूज नंबर 4, to denote future action over which we have no control. इसको ध्यान दें आप. हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम इसको पढ़ चुके थे. और यूज नंबर 4, to denote future action over which we have no control. जिस एक्शन, जिस काम पर हमारा नियंत्रण नहीं हो, जो काम हमारे वश में ना हो, वहां भी यूज किया जाता है सिंपल फ्यूचर. I will turn 15 this week. इस सप्ताह को, ये जो वीक है, इस सप्ताह के एंड में मैं 15 साल का, मेरी उम्र 15 साल की हो जाएगी. ये चीज मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इसको नहीं रोक सकता. इट इज नेचुरली गोइंग टू बी हैपेंड, ये होना ही होना है. नेक्स्ट, डू नॉट पुट योर हैंड आउट ऑफ मूविंग व्हीकल. चलती गाड़ी में, चलती गाड़ी से अपने हाथ को बाहर ना निकालो. अगर निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है. निकालेंगे तो
कुछ ना कुछ तो होगा। अब नंबर 5 का ये यूज नंबर 5 पर देखिए, टू डू नॉट ए प्रॉमिस टू डू समथिंग, शैल या विल, पर्टिकुलरली विल का इस्तेमाल जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, तो हम विल का यूज करते हैं। आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, कल मैं आपके घर पे आऊंगा, ठीक है। तो ये वादा, आई विल, यू विल फुलफिल द प्रॉमिस मेड बाय यू टू मी, जो आपने वादा मुझसे किया है आप उसको जरूर पूरा करेंगे। तो हमने क्या देखा, तो इस तरह से 5 यूजेस हो गए। अब शेल पे आते हैं, पेज नंबर 30 चल रहा है। शेल का भी यूज होता है आजकल। देखिए इंग्लिश में भी इंग्लिश भी जो है ये फैशन की शिकार होती है। साल में लैंग्वेज भी जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ नई चीजें हैं, कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है। जिसका यूज अब तक होता आ रहा था, वो यूज अब उसको कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और दूसरे वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाने लगा। ये चेंजिंग हर दौर में देखी गई है ना। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि शैल इज नॉट कॉमनली यूज दिस डेज, आजकल शेल का इस्तेमाल नहीं होता है ना। कहाँ होता है फिर शेल का इस्तेमाल? शेल का इस्तेमाल होता है आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने में होता है, या फिर मेकिंग सजेशन, या सुझाव देने। तो ये ध्यान रखिए आप, शेल का इस्तेमाल, यूज ऑफ शेल, द यूज ऑफ शेल है ना इज अप्लाइड इन आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछने में होता है, या सजेशन देने में होता है। बाकी अदर जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारे इंटेंशन होते हैं, वहां यूज नहीं करते। फिर आगे आइए अब, बिसाइड्स शैल विल के अलावा, अब ये कह रहा है कि शैल विल का रिप्लेसमेंट क्या है। देखो सिंपल फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जिसका रिप्लेसमेंट है 3 और 5, ऑलमोस्ट 3 और 5 इसके रिप्लेसमेंट है। इनको हटाकर हम और कौन से वर्ब लगा सकते हैं? वो है गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये काम करेगा शैल और विल का, लेकिन कंडीशन के साथ, सिचुएशन के साथ। वो हम सिचुएशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि शैल विल एंड गोइंग टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को लिखने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए हम शैल विल का इस्तेमाल के अलावा, शैल विल के यूज के अलावा हम गोइंग टू का भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वेयर इट शुड बी यूज है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर 1 गोइंग टू, यह लिखा हुआ है, आप देखें, स्पेशली कैप्शन में लिखा है, क्या लिखा है? टू डिनोट ए प्लेन और इंटेंशन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर की बात वही शैल विल की है। सुनेंगे आप, आपका इरादा, आपकी योजना, इरादा मैं ऐसा करूंगा, वो इरादा बताने। राहुल एंड शिखा आर टायर्ड ऑफ लिविंग इन ए रेंटल हाउस, ये दोनों किराए के मकान में रहते हुए थक गए हैं। दे आर, देखें आप, नोट द पॉइंट, दे आर गोइंग टू, ये अब खरीदेंगे, टू बाई ए हाउस, अब ये अपना घर खरीदेंगे। तो आर गोइंग टू मतलब, अगर इसको लिटरेटली हम देखें तो दे आर, वो अब खरीदने जा रहे हैं नया मकान, अपना मकान। तो इस गोइंग टू को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? दे विल बाई अ हाउस। समझ में आ गया इस तरह से? तो ये रिप्लेसमेंट है, ये सब्स्टिट्यूट है इसका, सिंपल फ्यूचर का। शैल विल को हटाकर हम गोइंग के साथ टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ये इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू प्ले ए मैच इन द इवनिंग विद द टीम बी, शाम को हम टीम बी के साथ हमारा मैच होगा। वी आर गोइंग टू, हम खेलने जा रहे हैं या हम खेलेंगे।
ऐसे ही आगे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी आप देख लें। श्रुति इज वरीड अबाउट हर ब्रदर परफॉर्मेंस, इसको अपनी भाई की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता है स्कूल में। शी इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू, इसको अंडरलाइन कर लें आप, ऊपर भी करें अंडरलाइन, दे आर गोइंग टू, शी इज गोइंग टू टीच हिम रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद से वो अपने भाई को रेगुलर पढ़ाएगी या पढ़ाने जा रही है, या उसका पढ़ाने का इरादा है, या उसको पढ़ाने की प्लानिंग है, योजना है। तो योजना, इंटेंशन, जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर, वहां पर हम गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इट इज अलाउड इन सच सिचुएशन गोइंग टू, राइट? ओके। Second using, if you do not something in the present which tells us about future. मतलब प्रेजेंट टेंस इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, ऐसी बात कहना जो फ्यूचर की बात है, बात फ्यूचर की हो रही है लेकिन गोइंग टू के यूज के साथ। आप देखें इसमें देखें सेकेंड ईयर यूज है, पेज नंबर 30 चल रहा है। अनिल हैज वर्कड वेरी हार्ड, अनिल ने बहुत कठिन काम किया है, बहुत मेहनत की है। He is going to crack the engineering exam this time, और इस बार वो इंजीनियरिंग का एग्जाम में अपियर होने जा रहा है, वो उसको फाइट करेगा। तो शी इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, तो विच टेल्स अबाउट फ्यूचर, वो ऐसा करेगा, मतलब उसकी प्लानिंग, उसकी योजना है। बात वही है जो अपन ने अभी जस्ट फिनिश की है रूल नंबर 1 में। इफ वी डू नॉट, सेकंड देखिए, इफ वी डू नॉट रिमूव द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैग, यदि हम बैग के ऊपर से, बैग में से कंटेंट, रखी हुई चीजें नहीं हटाएंगे, नहीं निकालेंगे, द थिंग्स आर गोइंग टू ब्रेक, ये चीजें टूट जाएंगी या टूटने जा रही हैं, मीन्स ये ऐसा खत्म हो जाएगा। मतलब फ्यूचर की अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। चलिए अब इसमें आप ले लें, मैंने आपको वर्क दिया था 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5, इनको टैली कर लो आप। वी डू नॉट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, शेल आई, आप क्या भरेंगे नंबर 1 में? शेल, क्योंकि आई के साथ शेल का जनरली इस्तेमाल होता है, तो नंबर 1 में शेल लगाएंगे। नंबर 2 में विल लगाएंगे, तो ये होगा कीर्ति है ज्वाइन ए मेडिकल कॉलेज, शी विल बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगी, उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। पेज नंबर 31 पे आई, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक नंबर 3, इफ हिज कंडीशन, इफ इस कंडीशन वर्सन, अगर उसकी कंडीशन खराब होती है, तो ही विल नीड ए डॉक्टर, तो उसको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। 3rd में क्या बनना है आपको? विल भरना है, फ्यूचर टेंस को बता रहा है, आवश्यकता हो सकती है। नंबर 4 देखिए, आई अबाउट सम सीड्स फॉर यू, सीड फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ बीज खरीदे हैं, सीड खरीदे हैं। व्हेन विल यू प्लांट देम, आप इनको कब जमीन में रोपोगे, लगाओगे, तो विल आएगा। व्हेन विल यू के साथ विल लगाना है। नंबर 5 देखिए, दो पार्सल लुक क्वाइट हैवी, ये पार्सल तो बहुत भारी लगती हैं। शेल आई कैरी देम फॉर यू, क्या मैं आपकी मदद करूं इनको उठा के ले जाने में, हेल्प करूं, तो शेल लगाना है। आई के साथ शेल, वी के साथ शेल, ऐसा यूज है, बाकी के साथ विल लगाना है। ओके, तो अब आइए 6 to 10, ये 6 to 10, यस 6 to 10 को आप समझ लें। ये मैं आपको 6 और 10, 6 से लेकर 10 तक इन पे टिक लगा लें। ये 5, द रेस्ट ऑफ द 5 इनको भी आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। आई डो नॉट वांट टू बी हैस्टी, आई थिंक आई शैल जस्ट वेट एंड वॉच, आई थिंक ये एजम्पशन है, एजम्पशन में आई के साथ यहाँ पर भी आप शैल यूज करेंगे। नंबर 7 देखिए, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस छानबीन कर रही है केस की। दे विल, यहाँ विल आएगा, नंबर 7 के अंदर ही विल आएगा। नंबर 8 देखिए, इट विल बी ए सनी डे टुमारो, विल कल सनी डे होगा। 9 देखिए, वी डू नॉट नो व्हेन द नेटवर्क सर्विस विल, यहाँ विल आएगा, 9 के अंदर विल भर दें। 10 देखिए, इट इज नॉट, यहाँ हॉट लिखा है, आप नॉट लिखा है, यहाँ इसको क्रॉस कर दें आप,
और इसे करेंगे इट इज हॉट। इट इज, ये शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट नहीं आएगा, बल्कि ये नॉट हॉट आएगा। इट इज हॉट इनसाइड, अंदर बहुत गर्मी है। शेल आई, आपको यहाँ शेल लगाना है, उसके साथ आई भी लगाना है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। शेल आई स्विच ऑन द एसी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एसी ऑन कर दूं? ये 5 हो गए। नेक्स्ट 5 गोइंग टू और शेल विल, दो में से एक बनना है। ये 1 से 5 तक कुल 10 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ब्लैंक दे रहा हूँ, इसको भी देख लो। गोइंग टू और नंबर 1 देखें आप, थिंक एंड आंसर। माई ब्रदर विल गिव मी, या विल आएगा। नंबर 2 देखें, वी आर। अब देखिए यहाँ पर जहां पर आर, इज, एम ऑलरेडी दिए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों दिए हुए हैं, उनके आगे आपको गोइंग टू लगा देना है। वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस। थर्ड देखें आप, शी इज गोइंग टू कैच। आई एम गोइंग टू। नंबर 3 विल। इस तरह से ये आपका समअप हुआ। तो 6 to 10 और 1 to 5, ये 10 ब्लैंक्स आपको कर लेना है, जो पेज नंबर 31 पे दिए हुए हैं। ये आपका होमवर्क है। आपके होमवर्क को आप अपलोड करते रहिए ऑनलाइन, हम उसको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। आपकी अटेंडेंस उसी के अकॉर्डिंग हो रही है ना? सब लोग पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच।